तो अपनी सारी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के बिहार में सबसे माहिर खिलाड़ी के रूप में आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। मंदिर जो है मानसिक गुलामी का प्रतीक है, इस बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक अलग एपिसोड है। ये राजद एंड कंपनी का जो है पूरा एक सिस्टम जो काम कर रहा है कि हम ऐसे बोलेंगे और तुम ऐसे बोलो, हम गर्म करेंगे तुम ठंडा करो, हम ठंडा करेंगे तुम गर्म करो। ये पूरा का पूरा राजनीति को जो है हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स में ले जाना चाहते हैं और आम जनता के बीच में एक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूं, ये लोग 22 तारीख को कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, हमको डर है। और भारत सरकार से और खासकर हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उन विधायकों पर एक जांच कमेटी बनाइए और जांच कमेटी बना के जांच कीजिए कि कहीं इनकी मानसिकता तो गलत नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं जिस प्रकार इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जब से कांग्रेस और राजद की बैठक दिल्ली में हुई है, जदयू तब से तिलमिलाई हुई है। लगातार जब आपने देखा कि कल केसी त्यागी का बयान आता है, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के वजह से ही सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। और शाम होते होते जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी इस प्रकार का दावा कर दिया कि 16 से कम सीटों पर जदयू मानने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सीट शेयरिंग का मुद्दा अटका हुआ है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे? देखिए, हम एक बात आपको पहले से कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार एक सधे हुए पॉलिटिशियन है। ये दूसरी बात है कि उनकी आजकल तबीयत खराब चल रही है, जिसके चलते आजकल काफ़ी परेशानी में है। आम जनता उनको देख रही है कि उनका तबीयत खराब के चलते उलझुल जुल बयान कभी कभी दे देते हैं। लेकिन वो एक सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह काम करते हैं। आप राजद पे कितना दबाव देना है, कांग्रेस पे कितना दबाव देना है, कांग्रेस के साइकोलॉजी पर कितना दबाव देना है, ये पूरा एकदम सिस्टम बना के वो मीडिया में अपने बयान को देते हैं। वो मीडिया में ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि हम भाजपा से मिल सकते हैं। बिना बोले हुए ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि हम भाजपा से मिल सकते हैं। और इन लोगों को धमकाते रहते हैं कि भाई जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हमारा सीट जितना हम सीट मांग रहे हैं नहीं दोगे, तो फिर जान लो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो अपनी सारी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के बिहार में सबसे माहिर खिलाड़ी के रूप में आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। आप लोग तैयार हैं लेने के लिए नीतीश कुमार? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है उनका। और इस तरह की कोई बात हम लोग में नहीं है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहते हैं या जदयू पार्टी से हम लोग की बातचीत चल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग तो सीधा टारगेट है कि भाई 40 में 40 सीट हम लोग का जो है कैसे आएगा। और पूरा जनता जो है हम लोग को इस मूड में है कि 40 का 40 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को दे देना है। और पूरी तरह से जो भी उनके साथ गठबंधन में है उनको 40 सीट जिता के हम लोग दे देंगे इस बार। और नरेंद्र मोदी की सरकार हर हाल में 400 से ऊपर की बहुमत से बनाएंगे, ये है। अच्छा जीवन जी, राजद के जो तमाम नेता हैं, फतेह बहादुर से लेके शिक्षा मंत्री से लेके कल दिन भर इनके जो बयानों की चर्चाएं हुई राम मंदिर के बारे में, मंदिर जो है मानसिक गुलामी का प्रतीक है, इस बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक अलग एपिसोड है। ये राजद एंड कंपनी का जो है पूरा एक सिस्टम जो काम कर रहा है कि हम ऐसे बोलेंगे और तुम ऐसे बोलो, हम गर्म करेंगे तुम ठंडा करो, हम ठंडा करेंगे तुम गर्म करो। ये पूरा का पूरा राजनीति को जो है हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स में ले जाना चाहते हैं और आम जनता के बीच में एक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। पूरी तरह से ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के कामों में लिप्त है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करती है और विखंडित करके वो चाहते हैं कि हमारा ये वोट जो है हमारे पास आ जाए। आप समझिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब गांधी मैदान में रैली थी उसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, वो कौन लोग थे? ऐसी ही मानसिकता के लोग थे जो वहां पर उसमें शामिल थे, जान लीजिए। लेकिन बाद में अब तो महागठबंधन के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग अयोध्या में बम ब्लास्ट कर। मैं बता रहा हूं, ये लोग 22 तारीख को कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, हमको डर है। और भारत सरकार से और खासकर हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उन विधायकों पर एक जांच कमेटी बनाइए और जांच कमेटी बना के जांच कीजिए कि कहीं इनकी मानसिकता तो गलत नहीं है। और खासकर जो राजद मेंटलिटी के जितने भी लोग हैं, शिक्षा मंत्री, उनको शिक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, ऐसे भी के पाठक उनको चलने नहीं देते वहाँ पर। और इसके कारण देखें ना, वहाँ पर जाने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे ऑफिस में। तो इनको अब तो शिक्षा से कोई लेना है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम और भगवा को कैसे बदनाम करना है, देश को कैसे बदनाम करना है, देश के मतलब कि आस्था रखने वाले लोगों को कैसे बदनाम करना है, सिर्फ यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है समाज के विकास से, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है विकास की धारा से, विकास के रफ्तार से कोई मतलब नहीं है। आप जान लीजिए कि जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये लोग, इससे
एक विद्वेष फैला रहे हैं। और खासकर मैं बताना चाहता हूं कि राजद के सीनियर नेता लोग कैसे हैं। लालू जी देखिए, उनका बेटा देखिए, उनकी बेटी देखिए, अब तेज प्रताप को देखिए, आधा महीना जो है, सॉरी 6 महीना तो मतलब कि वृंदावन रहते हैं वो, तो पूरा एक तरफ उनका एक बेटा जो है कहता है कि हम वृंदावन जाएंगे, वहाँ मानेंगे भगवान को। दूसरा, लालू जी के जब पोती और पोता की बात आती है तो जाते हैं वहाँ पर साष्टांग दंडवत करते हैं जाके विष्णु मंदिर में, वहाँ पर तिरुपति बालाजी में। पूरा देश ने देखा, पूरा दुनिया ने देखा। जाके वहाँ पे फुलवरिया में जाते हैं, राघोपुर जाते हैं, वहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, वहाँ दुनिया के तमाम पंडित को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि अगले बार मेरे सरकार आ जाए और मेरा बेटा तेजस्वी इस पर चीफ मिनिस्टर बन जाए। वो तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी जाके वहाँ पे देवघर जाते हैं और दूसरे तरफ अपने विधायकों से कहवाते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम का बयानबाजी करो और तुम देवी देवताओं को प्रताड़ित करने वाला बयान दो, तो आप जाके माफ़ी मांगिएगा। देखिएगा चुनाव के चलते हम मैंने ऐसा करवा रहे हैं अपने विधायकों से। ये कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे बिहार से शुरुआत करना चाहते हैं दंगा भड़काने का, और पूरे बिहार से चाहते हैं कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए और इस तरह की स्थितियाँ पैदा करके मतलब कि वोटों का जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, आम जनता में विद्वेष फैलाने की। जब खुद आपको मतलब नहीं है आस्था से, तो आप क्यों पूजा पाठ करते हैं? मैं आपसे कहता हूं आपको नहीं पूजा पाठ करना चाहिए और अनाउंस कीजिए यदि आपकी ताकत है तो। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, और जो विधायक इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं उन विधायकों से भी कहना चाहता हूं, और मैं उस पार्टी के सीनियर नेता जो उनके संरक्षण में खड़े हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आपकी ताकत है तो आप कह के दिखा दीजिए कि जो हिंदू आस्था को मानने वाले लोग हैं उसका वोट हमको नहीं चाहिए। तब हम जाने कि हाँ आपके अंदर ताकत है। अरे ये वोट की राजनीति नहीं कीजिए इस तरह से जनता को भ्रमित करने का काम नहीं कीजिए। ये ध्रुवीकरण करने का जो जनता को जो है मन में गलत बात बैठाना चाहते हैं। लेकिन जीवन जी, जदयू ने इस मुद्दे पर आपका साथ दिया है, क्या लग रहा है कि जदयू से आपका जो अंदर कुछ बात चल रही है, कुछ सेटिंग हो रही है? देखिए इसमें तो भाई हिंदू आस्था के लोग मानने वाले तो हैं, और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं इन मुद्दों पे आप दोनों साथ हैं। देखिए हम तो हमेशा कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो नींद नहीं आती होगी। वो भी कहाँ विकास की सपना देखने वाले लोग मतलब कि सपना देखते थे, और कहाँ ये आपराधिक माहौल में प्रवेश कर गए। और जब जदयू ने राजद का साथ दिया है और तब जो है यहाँ पर महाजंगल राज की ओर मतलब बिहार बढ़ चला है, और तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं इसका भी तो दवा खाना पड़ता होगा रात में सोने के लिए। तो इस तरह की स्थितियाँ तो पैदा हुई है। कहाँ वो मतलब कि जो है भगवान को मानने वाले लोग हैं और कहाँ इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पैदा करने वाले लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई यदि किसी नेता की हिम्मत है, खासकर जदयू में यदि लालू जी हैं और भी उनके लोग हैं, तेजस्वी जी हैं, तो कहे ना भाई कि हम जो हिंदू आस्था में विश्वास रखता है उनका वोट हमको नहीं चाहिए, जो राम मंदिर जाएगा उसका वोट नहीं चाहिए। एक लंबी सांस्कृतिक लड़ाई लड़ी गई है पूरे दुनिया में, आप जान लीजिए, और दुनिया की सबसे लंबी सांस्कृतिक लड़ाई हमारे देश में लड़ा गया है। हम लोग कभी विरोध करते हैं, कोई मक्का मदीना जाता है तो हम लोग कभी सुने हैं कि हम लोग विरोध किए हैं? अब पूरे दुनिया का आस्था वहाँ पर उन लोगों का है, कभी सुने हैं? तो हम लोग का भी कोई ईश्वर है, हम लोग का भी भगवान है, और हम लोग के भगवान श्री राम जो है उनका स्थापना वहाँ पे हम लोग प्रतिष्ठापन कर रहे हैं। और वहाँ पर आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? पूरे हिंदू देवी देवताओं का आस्था वहाँ पर है, भगवान श्री राम सब में व्याप्त है, और वहाँ पर उनका जो है कहीं ना कहीं एक सेंटर तो होता है, और वहाँ पर सेंटर में हम लोग जा रहे हैं, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। जीवन जी, कल एक बड़ी घोषणा जो है बिहार सरकार ने की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले माना जा रहा है। खेल विभाग बना दिया गया बिहार सरकार में, मानदेय की बढ़ोतरी कर दी गई है। शिक्षकों को जिस तरह से शिक्षकों को बिहार सरकार दर्जा देती है, मान्यता देती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए हम बारी बारी से बताना चाहते हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो तेजस्वी जी ने भी कहा था चुनाव के पहले कि हम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भूल गए, उस पर एक शब्द बोलना पसंद नहीं किए। पूरे चुनाव में हम घूम घूम के लोगों से कहते रहे आप चिंता नहीं कीजिए, जो लोग वादा करके भूल गए हैं चुनाव में उनको हम बताने का काम करेंगे, और आपको हर हाल में राजकर्मी का दर्जा दिलवाने का काम आपका भाई जीवन कुमार संघर्ष करके करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना लहू बहाया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना खून बहाया है इस राजकर्मी के दर्जे के लिए। आपको याद होगा कि 13 जुलाई का जो आंदोलन हुआ पूरे बिहार में, उससे बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ। हमारे कई सांसदों का खून बहा, कई विधायकों का खून बहा, कई पूर्व विधायक, कई पूर्व सांसद, हमें भी चोट लगी, और हमारे कई साथियों को, कई कार्यकर्ताओं को चोट लगा। लाखों की संख्या में पूरा जब गांधी मैदान से हम लोग विधानसभा घेरने चले तो सरकार को लग गया कि बिना राजकर्मी का दर्जा दिए अब कोई उपाय नहीं है। और आनंद फानन में आप देखिए कि वही सरकार जो कल तक अपना मुंह बंद रखी हुई थी, बीपीएससी के माध्यम से बहाली की घोषणा कर दी, राजकर्मी के दर्जे के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। तो कल तक आपके पास ये एजेंडा क्यों नहीं था? आज आप घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने 1 लाख दिया, 1 लाख दिया, 2 लाख नौकरी दिया, और कल तक आप कहाँ थे? और उसमें से 80% तो पुराने लोगों को आपने दिया, नियोजित शिक्षक जो है वही पास किए दोबारा। आप जिनको हमेशा कहते हैं कि ये नियोजित वाला है, ये नियोजित वाला है, अरे वही लोग तो फिर दोबारा पास कर गए।
तो एक तो आप उनके बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते रहते हैं जो नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा है कि अतिथि शिक्षक हमारे पहले से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप उनका बड़ा आंदोलन भी किया था, घेराव किया था, आप उनको नौकरी से हटा रहे हैं। तो ये कौन सा मतलब कि न्याय कर रहे हैं भाई कि उनको नौकरी से हटा रहे हैं? आपको उनको कहीं ना कहीं दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। जब आपके पास शिक्षक नहीं थे तब वो पढ़े लिखे शिक्षक, आप तो हमेशा कहते भी रहे कि हमारे पास केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, साइंस के टीचर की कमी है। और जब साइंस के टीचर की कमी है, फिजिक्स के टीचर की कमी है, तब पढ़े लिखे शिक्षक ये अतिथि शिक्षक हैं, सारे साइंस के, मैक्सिमम साइंस के हैं, तो आप उनको कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं? और उनका रिजल्ट कहाँ खराब है? कहीं से भी उनका रिजल्ट खराब नहीं आया है, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मानवता का भी ध्यान रखिए। आज उनका उम्र पार हो गया है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे आपने लिया था, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था जब बिहार में, तो वही शिक्षक पढ़ा रहे थे और आज वो पढ़े लिखे शिक्षक हैं। ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ हैं, तो आप उनको कंटिन्यू कर दीजिए। आप कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं? तो इस तरह का बिहार में जो है शिक्षकों के साथ इनका भेदभाव का वातावरण चल रहा था और कहीं से कोई दर्जा वर्जा देने का इनका पूरा प्लान नहीं था पहले से। और अभी भी देखिए दर्जा देने की बात किए हैं, उसमें एक ऑब्जेक्शन लगा दिए, पात्रता परीक्षा पास करना होगा। अरे क्या जरूरत है भाई? जो पहले से पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं तो उनको दोबारा अब क्या आवश्यकता है भाई? तो कर चुके हैं वो। लेकिन चलिए, कभी टाइमिंग के नाम पर मतलब कि शिक्षकों को पढ़ाई करते हैं, 9 से 5 का टाइमिंग कर दिया। अरे अंधेरा में जो नई मतलब कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली हुई है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, छेड़खानी घटनाएं हो रही है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शाम के समय लोग अंधेरा में कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता है, इसका ध्यान रखिए और समय सीमा को जो है उस हिसाब से लीजिए, जो पूरा नेशनल मतलब कि समय सीमा का हिसाब बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें अभी करना पड़ेगा। और जो मास्टर के स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, ये चुनावी जो है ना, उनका चुनावी स्ट्रोक है। चुनाव के पहले कहाँ चले गए थे लोग? चुनाव के पहले कहाँ गए थे? जब चुनाव आ गया तो आप मतलब कि सब घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले घोषणा नहीं करते। हम जब सम्राट चौधरी जी आदरणीय मांग कर रहे थे, ये उनका मांग किया हुआ है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का मांग किया हुआ है कि जितनी भी पंचायती राज व्यवस्था में लोग शामिल हैं उनका मानदेय तिगुना किया जाए, चौगुना किया जाए। तो आपने तो पूरा मांग भी भाजपा का नहीं माना, आपने तो उनका मांग पूरा, आपने तो केवल दुगना किया है। ये तो भाजपा की मांग थी, जो लगातार भाजपा ने आंदोलन भी किया, जिसको आप नहीं मानते रहे। अब लगता है कि हमारी बात को धीरे धीरे थोड़ा मानने लगे हैं। उनको लगता है कि चुनाव में दिक्कत हो सकता है और भाजपा वाले जो मांग मांगते हैं उसमें दम है, ये जनता के लिए मांगते हैं। मांग तो आपका पूरा कर दिया, तब क्या दरवाजा खोलेंगे, कंधे पे बिठाएंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं का मतलब कि ये चीज़ है कि वो तय करेंगे। लेकिन अभी तक आदरणीय जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से या फिर पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी तो समय आने पर देखा जाएगा क्या स्थिति बनती है। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, एक बात फिर हम कहेंगे आपको कि जब से नीतीश कुमार जी गए हैं राजद में, तब से महाजंगल राज को बिहार प्रवेश कर गया है। कहाँ अमन चैन खोजने वाले लोग कि अमन चैन हम चाहते हैं, और कहाँ मतलब कि एक तो उनकी तबीयत भी खराब चल रही है। हमको लगता है कि उनकी तबीयत इसलिए भी खराब हो गई है कि उनको लग रहा है कि मेरे पास अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो है कहीं ना कहीं एकदम पक्का हम बता रहे हैं आपको, ये प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर आदमी है पूरे बिहार में। डबल गेम खेलते हैं, एक तरफ उधर कह दिए कि इतना सीट से कम में नहीं मानेंगे, इधर इशारा कर दिए कि हम भाग भी सकते हैं। अरे भाई, लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है फिलहाल, आपको लेने पर कोई बात ही नहीं हो रही भाजपा में, तो आप तो प्रेशर है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जीवन जी, लेने के लिए जब तैयार आप नहीं हैं तो फिर सीट बंटवारा क्यों नहीं कर ले रहे हैं? क्यों अटका के आप रखे हुए हैं? इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग सीट बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब फिर बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक सिंगल पार्टी है जहां मंडल के हमारे कार्यकर्ताओं को कह दी जाए कि तुमको प्रधानमंत्री बनने का ये नोटिफिकेशन है। आप देखें नहीं मोहन यादव को, मोहन यादव जी वहां कौन थे? एक आम कार्यकर्ता के रूप में पहली बार मतलब कि चीफ मिनिस्टर का शपथ लिए और दूसरी बार उसके बाद जाके विधायक का शपथ लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पहले मुख्यमंत्री का शपथ लिया जाता है और उसके बाद विधायक का शपथ लिया जाता है। जो विधायक नहीं बने, बताइए कि विधायक बनने का शपथ बाद में लिए, अब पहले मुख्यमंत्री का शपथ लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, कहीं से कहीं किसी को जगह मिल सकता है। तो ये इस तरह की पार्टी की हम लोग की संरचना है। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक हर पार्टी के लोग जो है हमारे यहाँ समान हैं और ये फैसला पार्टी के शीर्ष कमान करते हैं और देखते रहते हैं कौन कितना काम कर रहा है, उस हिसाब से फैसला करते हैं। इसलिए इसमें जो है हमारी बेचैनी नहीं है, उनको बेचैनी है। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के लिए सीटों को सुरक्षित रख लिया गया? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, बेचैनी है उनके अंदर और हम लोग के अंदर कोई बेचैनी नहीं है। हम लोग के टोटल जो है पूरा पार्टी संगठनात्मक ढंग से काम करता है
और संगठन में अंतिम में फैसला होगा कि भाई कौन कहाँ से लड़ेगा। कितने सीटों पे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग 40 सीट जीतने का प्लान किए हैं और 40 सीट का जो हम लोग सारा रचना कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जनता का मूड और मिजाज जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से यहाँ जिताने का है। तो पार्टी ने 24 और 25 दोनों का लक्ष्य रखा है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताना चाहते हैं। 40 में कितने सीट? 40 में 40 सीट का इस बार भारतीय जनता पार्टी कितने सीट? इस बार हमारे जो भी गठबंधन में लोग रहेंगे वो सब मिला के 40 सीट हम लोग टारगेट किए। 40 सीट आएगा हमारा, जान लीजिए। देखिए हमने जीवन कुमार से बातचीत की और देखा आपने कि मंद मंद मुस्कान जो है इनके चेहरे पर लगातार थी। जब हमने सवाल किया नीतीश कुमार पर तो बहुत ज़्यादा खुलकर इन्होंने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन देखिए जहाँ तक भाजपा के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं और प्रवक्ताओं का भी जो एक्टिव मोड था वो नीतीश कुमार के प्रति ढीलापन हो गया है। कहीं ना कहीं जीवन कुमार के चेहरे की जो मंद मुस्कान है वो भी ये प्रदर्शित कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है मामला सेट हो गया है और 14 जनवरी के बाद बिहार में कुछ बड़ा खेला हो सकता है। चलिए, तो देखिए सीधे सीधे कुछ भी बताने से बचते नजर आ रहे हैं जीवन कुमार। उन्होंने साफ साफ देखिए कई बड़ी चीज़ों को उन्होंने बताया। शिक्षकों को लेकर जिस प्रकार बिहार सरकार का रवैया है उस पर भी तंज कसा और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उस पर भी तंज कस दिया है और कह दिया है कि सीधे भाजपा में एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। तो सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और फिलहाल जो है नीतीश कुमार के जो दरवाजे हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हैं। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।